नमस्कार दोस्तों। अभी भारत में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ नोएडा में जहां लगातार मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन इतना बढ़ चुका है कि अब हिंसक का रूप ले लिया सरकार हमें ये बता सकती है 13,000 से क्या होता है। सरकार ने बस इसलिए कि वो 2 वक्त की रोटी सही से गुजार सके वो मजदूर, इसलिए खून पसीने की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क में उतर चुका है। जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। कम से कम 4 छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन ये गोदी मीडिया, बेशर्म मीडिया ये बोल रही है कि पाकिस्तान की साजिश है इसमें भी। रुक करते हैं और बात नोएडा की करते हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि पाक हैंडलर के इशारों पर गाड़ियों को जलाकर दंगा और हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। दोस्तों इस बात पर कहेंगे कि अभी के अभी राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे बैठे हुए हैं सत्ता में भाई, काहे बैठे हुए वहां, काहे लड़ा रहे हैं? ये पाकिस्तान की साजिश है। ये शर्म आनी चाहिए केंद्र सरकार को। अगर आपकी ही मीडिया, ये गोदी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान की साजिश है, तो आपकी नाकामी है, बेशर्मी है कि पाकिस्तान का वहां से कोई कनेक्ट करता है, नोएडा में लड़ाई लड़वा देता है। ये आपकी तो नाकामी है, आपकी हार है। जहां एक तरफ लगातार मजदूर अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, सड़क पर खून पसीना बहा रहा है, वहीं पे लगातार मोदी जी कभी यूपी में तो कभी बिहार में तो कभी बंगाल में अपना भव्य स्वागत और रोड शो करने में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, अपनी वोट की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा एक ट्वीट नहीं किया जा सकता है कि इन मजदूरों को बस एक ट्वीट कर दिया जाए कि उनकी हक की मांग दी जानी चाहिए। जब तक मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। कम से कम 4 छुट्टी होनी चाहिए। सर सरकार हमें ये बता सकती है 13,000 से क्या होता है। सरकार ने तुरंत किराया डबल कर देते हैं, गैस सिलेंडर महंगा कर देते हैं। सिर्फ उन्हीं को सिलेंडर मिलेगा जिनकी कनेक्शन हो रखे हैं। जो जिनके पास कनेक्शन है वो क्या भूखे मरेंगे? कंपनियों ने खाना देना बंद कर दिया। दोस्तों जिस नोएडा को आप ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जानते हैं ना, वहां के मजदूर जिस खून पसीना से इमारत को बनाया है, आज वही मजदूर सड़क पे उतरा है बस इसलिए कि उसका परिवार भूखा पेट ना सो पाए। उसे 12-12 घंटे काम कराया जाता है। भैया 12 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 12 घंटे काम करने के बाद जब उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, बचाएंगे क्या? और जब ये 12-12 घंटे काम कराने के बाद उन्हें अच्छी आमदनी नहीं मिल पाती है, मात्र 9,000 रुपये मिलते हैं। सरकार हमें ये बता सकती है 13,000 से क्या होता है। सरकार ने तुरंत किराया डबल कर देते हैं, गैस सिलेंडर महंगा कर देते हैं। मात्र 9,000 लेकर 13,000 रुपये के बीच वही मांग को लेकर 18 से 20,000 रुपये को करने के लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हक की मांग कर रहे हैं। भाई 18,000 से 20,000 सैलरी चाहिए हमको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया इसको पाकिस्तान की साजिश बता रही है। सूत्रों ने बताया बहुत जल्द ये कमेटी सरकार को रिपोर्ट भी सौंप देगी। लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे साजिश की भी आशंका जताई गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोएडा में तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया गया रही है। तो वहीं सत्ता पे बैठे नेता अपनी वोट की मांग करने में लगे हुए हैं। एक ट्वीट नहीं किया जा सकता उनके द्वारा। दोस्तों अभी मजदूर खून पसीना बहा रहे हैं, सड़क में उतर चुके हैं, हंगामा इतना हो रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये मजदूर कोई लाठी खाने के लिए ये अपना कि हम सट उतार देते हैं, आओ हमें पीटो, हम जानबूझ के ये आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये उनकी कोई शौक नहीं है। बस ये सिस्टम ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि हम सड़क पर जब तक नहीं उतरेंगे तब तक हमें हक की मांग नहीं दी जाएगी। बस इसलिए अपनी लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं मजदूर। उसके बावजूद भी क्या होता है, ये सरकार यूपी के नोएडा में क्या होता है मजदूरों के साथ, ये योगी आदित्यनाथ जी क्या करवाते हैं? पुलिसों के द्वारा डंडा से मारपीट, लाठियां खिलवाई जाती है। और क्या होता है, मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। और क्या होता है, नोएडा के मुख्यमंत्री को नहीं दिखता है कि मजदूर अपनी हक की मांग की लड़ाई लड़ रहा है। बस मजदूर इतना ही बोल रहा है कि हमें 9,000 से 13,000 के बीच में गुजारा नहीं हो पा रहा है, हमें और बढ़ाकर इसे 18 से 20,000 कर दिया जाए। भाई ये महंगाई है, महंगाई का दौर चल रहा है, जहां 1,000 से लेकर 3,000 के बीच में सिलेंडर मिल रहा है, जहां पे पेट्रोल 100 के पार हो रहा है, जहां पे सब्जियां अगर हम एक दिन मजदूरी करेंगे तो हम मात्र 2 से 2.5 दिन ही खा पाएंगे सब्जी, मात्र सब्जी। और पहले महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी, अब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि
सिलेंडर 350 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। सब्जी खरीदने जाओ तो 100 रुपए से नीचे सब्जी नहीं मिलती। एक टाइम की सब्जी 100 रुपए की, 2 टाइम की 200 की होगी। तो भैया बचाएंगे कहाँ से? चावल और आटा की तो दूर बात है, इसी को लेकर मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सब गोदी मीडिया को नहीं दिखता है। पाकिस्तान की साजिश दिखता है तो मोदी जी को अपना वोट की मांग दिखता है, लेकिन नोएडा में मजदूरों के साथ बर्बरता की जा रही है ये नहीं दिख रहा है गोदी मीडिया को, ना ही सत्ता पार्टी को। लगातार विपक्ष इसकी मांग कर रहा है, उसके बावजूद भी इन मजदूरों को नहीं सुना जा रहा है। दोस्तों, जिन ऊंची ऊंची इमारतों को सींचा है ना मजदूर, आज वही मजदूर वहां पे खून पसीना बहा रहा है, बस हक की मांग की लड़ाई लड़ रहा है, उसके बावजूद भी उनका एक नहीं सुना जा रहा है। बस लाठियां बरसाई जा रही है प्रशासन के द्वारा, बस लाठियां बरसाई जा रही है। दोस्तों, शर्म तो तब आती है हमें जब इस देश की मीडिया को देखते हैं। ये सब तमाम जब हंगामा होता है उसके बावजूद भी ये नाकामी मीडिया, ये गोदी मीडिया जब पाकिस्तान की साजिश बताते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे एंकर को एंकरिंग करते हुए कि हम इस लड़ाई को, मजदूर की लड़ाई को, मजदूर के हक को भी हम पाकिस्तान से रिलेट कर देते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब ईरान और अमेरिका के युद्ध को बीच मध्यस्थता को लेकर जब पाकिस्तान में बैठक हुई तो वहां पे बैठक पूरी तरीके से नहीं हो पाया, वार्तालाप नहीं हो पाया। इस पर भी गोदी मीडिया देखिएगा इतना हाहाकार मचाई, इतना बिखलाई कि वहां पे गोदी मीडिया ये बोल रही है कि पाकिस्तान में अब नहीं हो पाया वार्तालाप, अब तो पाकिस्तान रह गया पीछे, मतलब कि अब फिर से युद्ध होगा। अब गोदी मीडिया चाह रही है कि भाई युद्ध हो। मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आज से मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आप सोचिए, आर्मी चीफ है ये कैसी मीडिया है हमारे देश की, कैसे कैसे लोग को पाल के रखें ये गोदी मीडिया को मोदी जी, हमको समझ में नहीं आता है। ऐसी मीडिया को शर्म आनी चाहिए एंकरिंग करते हुए। ये तमाम गोदी मीडिया को बर्खास्त किया जाए। दोस्तों, आपने आने वाले दिन में देखा होगा, मैंने आपको कल ही वीडियो बना के दिखाया था कि कैसे अशोक श्रीवास्तव ने, कैसे राहुल गांधी विपक्ष नेता को किस तरीके से गाली देता है। दोस्तों, ये मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया जो पल रहा है, ये सब सिर्फ नाकामी और बेशर्मी के लिए बना हुआ है। दोस्तों, क्या आपका विचार है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए जॉल्टिक एक्स, क्योंकि सच बताना जरूरी है। धन्यवाद।